हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम एज हब पे। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने अपने एवरेज टॉपिक को छोड़ा था और मैंने आपको बोला था कि इसके और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज फिर से एवरेज के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और इसी तरह से देखते रहें। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 63, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो हमारे पास एवरेज बोली हुई है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की 63। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, जैसे कि x+1, x+2, x+3। तो आप देख रहे हैं x था, x में फिर 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। तो ये कंटिन्यू चलने वाली सीरीज़ है नंबर्स की, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनकी हमारे पास एवरेज दी हुई है 63। तो हमें बोला हुआ है कि जो उसका फर्स्ट और लास्ट नंबर होगा उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो बिफोर इसको हम स्टार्ट करें, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो एवरेज होती है वो होती है हमारे पास जैसे कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया गया है, जैसे कि 12 है, 15 है, 16 है, 18 है करके। तो इसमें से हमें अगर इनकी एवरेज बतानी है तो हमें किसी एक नंबर में इनकी एवरेज बतानी होती है। बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स में से किसी एक नंबर को निकालना उसकी इनकी एवरेज मानी जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एवरेज पूछी गई है, हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एवरेज बोली गई है, तो एवरेज जो होती है हमेशा मिडिल टर्म होती है। जो हमारे पास हमेशा मिडिल का नंबर होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 63 एवरेज बोली गई है, तो जो हमारे पास मिडिल का नंबर होगा हमारे पास वही हमेशा एवरेज होती है। आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करना है। तो एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 63, देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो सिंपल सी ट्रिक है, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एवरेज होती है वो हमेशा सेंटर का नंबर होता है। जो सेंटर का नंबर है वो एवरेज होगा। अगर मैं 63 को सेंटर में रखूँ, 63 को मैंने सेंटर में रख दिया है, तो हमारे पास 5 नंबर्स की बोली गई है। तो 63 के बाद 64, 65 और इसके अभी हमारे पास 3 नंबर्स जो हैं 5 की बोली है, तो इससे पहले भी 2 नंबर ले लूँ मैं, तो 61 और 62। तो 63 सेंटर का नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एवरेज होती है वो बिल्कुल मिडिल टर्म होती है, मिडिल नंबर होता है। तो 63 हमारे पास मिडिल टर्म है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 63 हमारे पास मिडिल टर्म है। तो एवरेज हमारे पास 63 है। अब हमसे पूछा गया है कि इसके फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो है प्रोडक्ट निकालना है। तो साफ देख सकते हैं हम, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 61 है और जो लास्ट नंबर है वो 63 है। तो 65 है। तो 61 मल्टीप्लाई बाय 65, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3965 आंसर। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आया है 3965, इसके फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में हम कुछ बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अच्छे और बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। देखने में तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट शॉर्ट ट्रिक से ये अभी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 35 kg, देन 1 टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैम। हमारे पास 35 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट दिया हुआ है जो कि है 35 kg, और उसके बाद बोला गया है कि उसमें एक टीचर को भी ऐड किया जाता है, देन 1 टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैम, देन द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 1 kg। जब एक टीचर को उसमें इंक्लूड किया जाता है तो उनका जो वेट है वो बढ़ के 1 kg एवरेज वेट बढ़ जाता है। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीचर। तो जो टीचर को इनमें इंक्लूड किया गया है तो उनका वेट क्या है, उस टीचर का वेट क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखने में जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही सॉल्व करने में छोटा है। इसको हम अभी सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में। देखते हैं कैसे।
तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि 35 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 35 kg है। तो सिंपली 35 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट हमारे पास 35 kg है। देन वन टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैम। अब इनमें एक टीचर को इंक्लूड किया गया, मतलब ये स्टूडेंट्स 35 थे, इनमें एक टीचर को ऐड किया गया, तो ये हो गए हैं 36। और साथ में हमें बोला है कि इनमें जो इनका एवरेज वेट है वो 1 kg वो भी बढ़ गया है। तो पहले 35 था, तो अब ये 1 kg बढ़ के 36 हो गया है। आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या था, 35 स्टूडेंट्स थे, तो उनका एवरेज वेट 35 ही था। फिर उन्होंने बोला उनमें एक टीचर को इंक्लूड किया गया है, तो एक टीचर इंक्लूड किया इनमें, तो 35 में से ही फिर 36 हो गए और एवरेज वेट भी बढ़ गया। तो 1 kg से बढ़ा है, तो 35 kg था तो 1 kg बढ़ के 36 kg हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपली कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले ले लेंगे इनका डिफरेंस, देखेंगे सबसे पहले इनका डिफरेंस कितना है आपस में। अगर इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो भी हमारे पास 1 ही है। अब क्या करेंगे, ये जो 35 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, और ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ इस 36 से। सिंपल। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 35 ही रहेगा, 35 1 जा 35, और फिर इनके प्रोडक्ट को हम प्लस कर देंगे, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 से, तो 36 1 जा 36। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 1 3 और 3 6 और 1 7। तो जो उस टीचर का वेट है जो हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ टीचर, तो टीचर का वेट जो है हमारे पास, जो इनमें इंक्लूड किया गया था जिसको, तो वो है 71 kg, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो हमने किया था वेट वाला। अब एज वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वेट एज इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमने वेट वाला देख लिया। अब एक एज वाला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 27 चिल्ड्रन इज़ 10 ईयर्स। 27 बच्चों की एवरेज एज हमारे पास दी हुई है 10 साल। इफ़ द एज ऑफ अ टीचर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर एज। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एक टीचर की एज को इन बच्चों की एज में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में वेट को इंक्लूड किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में एज को इंक्लूड किया गया है। 27 बच्चों की एवरेज एज में एक टीचर की एज को इंक्लूड किया गया है। देन द एवरेज एज ऑफ द ऑल ऑफ दैम इज 11। जब एक टीचर की एज को उसमें इंक्लूड किया जाता है तो इन सब की एज 11 हो, एवरेज एज 11 हो जाती है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, तो हमें उस टीचर की एज को बताना है जो जिसको इंक्लूड किया गया है। तो वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। पहले हम 27 स्टूडेंट्स की या चिल्ड्रंस की एज को लिख लेते हैं, एवरेज एज को। 27 की एवरेज एज है 10। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक टीचर को इंक्लूड किया गया है इसमें, तो 27 बच्चे थे तो एक टीचर भी इंक्लूड किया गया है उसमें, तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे पास 28। और अब इनकी जो एवरेज एज है वो बढ़ के हमारे पास हो जाती है 11, जो कि हमारे पास गिवन है। तो वही हमारी सेम ट्रिक रहेगी। पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है और इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 11 से, और दोनों के प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। तो 27 1 जा 27, और प्लस यहाँ पे 11 1 जा 11। अब अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास निकल के आएगा ये 8 और ये 3। तो हमारे पास जो टीचर की एज निकल के आती है वो हमारे पास आती है 38 ईयर्स, और ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम स्कोर्ड 30 मोर रन्स ऑफ अदर 6 बैट्समैन। जो कैप्टन है क्रिकेट टीम का उसने 30 रन ज़्यादा स्कोर किए हैं अदर बैट्समैन से, जो अदर जो हैं 6 बैट्समैन हैं उनसे 30 रन ज़्यादा स्कोर किए हैं। इफ़ 310 रन आर स्कोर्ड बाय ऑल द बैट्समैन, और अगर सारे बैट्समैन ने मिलके 310 रन स्कोर किए हैं, देन द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन, तो अकेले कैप्टन ने कितने रन स्कोर किए हैं हमें वो निकालने हैं। तो सब ने जो 6 बैट्समैन हैं उन्होंने 310 रन स्कोर किए हैं, और जो एक उसमें से कैप्टन है उसने 30 रन जो है उनमें से ज़्यादा स्कोर किए हैं। तो हमें
टोटल में से उसने कितने ज़्यादा स्कोर किए हैं हमें वो बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है टोटल 310 रन है, जिसमें से अभी फ़िलहाल कैप्टन के हम अलग कर देंगे। कैप्टन के हम अलग कर देते हैं। पहले देखते हैं इंडिविजुअली हर किसी ने कितने कितने स्कोर किए हैं। तो अगर मैं 310 में से 30 कैप्टन के निकाल दूं तो ये हमारे पास बच जाते हैं 280। और ये जो 280 रन है ये सब ने इक्वल स्कोर किए हैं, क्योंकि हमने इसमें से कैप्टन के जो एक्स्ट्रा रन थे, जो कैप्टन ने एक्स्ट्रा रन स्कोर किए थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो अब जो निकल के आए हैं हमारे पास ये 7 बैट्समैन है हमारे पास टोटल, 6 बैट्समैन और एक कैप्टन, तो 7 है हमारे पास टोटल। तो ये इन 7 के हमारे पास जो निकल के आए हैं 280 रन निकल के आए हैं कि इन्होंने 280 रन बनाए हैं। अब इसमें से एक एक ने कितने रन बनाए हैं पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो 280 में से हमारे पास 7 बैट्समैन है जिन्होंने ये स्कोर किया है, तो 7 4 ज़ा 28, तो हर एक ने 40 रन स्कोर किए हैं। हर एक ने 40 रन स्कोर किए हैं, तो ये तो है हमारे पास 40 पूरे 7 बैट्समैन के, जो 7 प्लेयर्स हैं, ये 7 प्लेयर्स के हमारे पास इंडिविजुअली 40 रन निकल के आए हैं। बट इसमें से हमें बोला गया है कि हमारे पास जो कैप्टन है उसने 30 रन जो है वो 30 मोर स्कोर किए हैं, जो 30 रन है उसने ज़्यादा बनाए हैं। तो अगर कैप्टन के इसमें मैं 30 ऐड कर दूं तो हमारे पास निकल के आते हैं 40 तो कैप्टन ने बनाया है इंडिविजुअली, क्योंकि हमने ये इंडिविजुअली निकाले हैं ना। 40 तो हमने ये इंडिविजुअल निकाले हैं कि इंडिविजुअल हर प्लेयर ने कितने बनाए हैं, तो हर प्लेयर ने इंडिविजुअल 40 बनाए हैं। जब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कैप्टन के जो 30 थे उनको इसमें से निगलेक्ट कर दिया था, निकाल दिया था, तो 40 हमारे पास इंडिविजुअल आए थे। बट इंडिविजुअल के अलावा कैप्टन ने 30 भी तो ज़्यादा बनाए हैं ना, तो वो हम उसमें ऐड करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70। तो हमारे पास कैप्टन का जो स्कोर आता है वो आता है 70 आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह किसी अगले नए टॉपिक में, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। थैंक यू।